साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सातवां चरण शिक्षक बहाली जो कि अभी आने वाली है, उसमें अभ्यर्थी जो हिस्सा लेंगे उनका सबसे प्रमुख सवाल होता है कि आखिर सातवें चरण जो बहाली होने वाली है उसमें किस प्रकार से उस नियुक्ति हेतु मेधा सूची तैयार होगी। हम लोग आज तीनों बात करेंगे। तीनों कहने का मतलब है कि सबसे पहले प्रारंभिक में आप अगर देख लें तो कक्षा 1 से 5, फिर कक्षा 6 से 8, 9, 10 यानी कि एसटीईटी और 11-12 यानी कि उच्च माध्यमिक, सभी जो कैटेगरी के कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले हैं उनका मेधा सूची किस प्रकार से बनेगा, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, नियमावली 2020-21 का जो अभी अनुपालन हो रहा है उसके तहत, तो हम लोग उसी पर आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी स्क्रीन पर अभी मूल कोटि के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक यानी कि जो कक्षा 1 से 5 के लिए जो शिक्षक बनेंगे उनका मेधा सूची कैसे तैयार होगा उसकी हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप क्लास 1 to 5 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास, आपने मैट्रिक कर रखा होगा, भले ही आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो या फिर किसी भी अन्य बोर्ड से हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। चूँकि छठे चरण तक जो है वो आपको डोमिसाइल लागू नहीं था, तो आप बाहर के भी अगर अभ्यर्थी हैं, बिहार के बाहर के, जैसे बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कई अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर नौकरी प्राप्त की है, परंतु सातवें चरण में डोमिसाइल लागू होने की पूर्ण संभावना जो है वो व्यक्त की गई है और उसमें केवल और केवल आपको सीबीएसई से या फिर आईसीएसई से भी हैं, लेकिन आपको बिहार का नागरिक होना बेहद आवश्यक है, बिहार राज्य का मूल निवासी होना बेहद आवश्यक है। तो उसमें मैट्रिक परीक्षा में जो आपने प्राप्तांक का प्रतिशत है, यानी कि आपका मैट्रिक में कितना अंक है, उसका कितना प्रतिशत है, उसको जोड़ने के बाद इंटरमीडिएट परीक्षा में आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उसको जोड़ना होगा। साथ ही साथ प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, उसको जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। जैसे अगर आप सपोज करें और मैट्रिक में अगर आप मान लें कि किसी अभ्यर्थी का 60% आया है, इंटरमीडिएट में किसी अभ्यर्थी का 60% आया है और प्रशिक्षण यानी कि डीएलएड या बीएड जो भी है, चूँकि कक्षा 1 से 5 में अभी बिहार में बीएड और डीएलएड दोनों लागू है, तो अगर आपने कोई भी प्रशिक्षण किया है और अगर आप सपोज करें कि आपका 70% उसमें आया है और ये तीनों को डिवाइडेड बाई 3 करना है, यानी कि इन तीनों प्रतिशत को आपको जोड़ना है। अंक प्रतिशत कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूं। आपका मैट्रिक में जैसे कि आप डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, चूँकि 5 सब्जेक्ट होता है। इंटरमीडिएट में भी आपका, आप समझ सकते हैं, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपने लिया है या उसके अलावा जो सब्सिडरी आपने लिया होगा आर्ट्स के संबंधित, अगर आप अभ्यर्थी हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी आपने लिया होगा, सभी विषयों के प्राप्तांक को जोड़ करके जो कुल विषय हैं उससे डिवाइड करके आपका वो प्राप्तांक निकल जाएगा। उसी प्रकार से प्रशिक्षण में आपने जितने अंक होंगे टोटल, उसमें से आपने कितने प्राप्त किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने प्राप्तांक निकाल लेना है प्रतिशत का, उसके बाद उसको डिवाइडेड बाई 3 करना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 60% मैट्रिक में, 60% इंटर में और 70% जो है आपको अगर प्रशिक्षण में प्राप्त है, तो इन तीनों को डिवाइडेड बाई 3 करना है, यानी कि आपको लगभग 70 और 60 130 प्लस 60 190 अंक हो जाते हैं और ये डिवाइडेड बाई 3, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, यानी कि तकरीबन 60% से ऊपर का जो मेधा है 63% के आसपास बनता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा, जो कि आपको अंतिम मेधा सूची होगा इस नियमावली 2020 के अनुसार, जो कि अभी लागू है। और इसी के अनुसार आगे जो है आपका मेरिट लिस्ट नियोजन इकाई तैयार करेगी और अगर सेंट्रलाइज हो जाता है, जिसकी खबरें भी हैं, तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपका इसी अंक के आधार पर, जो मेरिट लिस्ट आपको आ रहा है उसी के आधार पर आपका जहाँ भी जगह बनेगा वहाँ पर आपको आगे प्रस्तावित किया जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप प्रखंड शिक्षक की बात कर ले, जिसे हम स्नातक कोटि के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक की नियुक्ति हेतु अगर हम मेधा सूची की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि स्नातक स्तर पर पठित, यहाँ पर पहले क्या था कि पहले मैट्रिक, इंटर ये जुड़ा हुआ होता था, परंतु इस नियमावली 2020 में एक मूलभूत परिवर्तन किया गया कि स्नातक कोटि के शिक्षकों के लिए, यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए आपको मैट्रिक और इंटर के प्राप्तांकों को हटा दिया गया, वेटेज को हटा दिया गया। पहले हालांकि कई प्रकार के वेटेज भी मिला करते थे टेट स्टेट मार्क्स पर, आगे जब हम कक्षा 9 से 10 की बात करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें मुख्य रूप से स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत और प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर जो प्रतिशत प्राप्त होंगे, अभ्यर्थी का मेधा अंक वही होगा। यानी कि अगर आप माने तो
स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पर आपको सभी विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत यानी कि सब्सिडी के साथ, अगर सपोज कीजिए कि सब्सिडी के साथ आपको 70% बनता है और प्रशिक्षण में आपको 80% बीएड में, चूंकि ये कक्षा 6 से 8 की बातें हो रही हैं, तो 80% बनता है, तो ये दोनों जोड़ करके आपको हो जाता है 150 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 75% आपको यहाँ पर आपका अंतिम मेधा सूची होता है, जो कि नियमावली 2020 के अनुसार है। यानी कि बीए प्लस बीए डिवाइडेड बाई 2 कक्षा 6 से 8 के लिए भी अगर आप निकालना चाहें तो आपको इजी फॉर्मूला है बीए प्लस बीएड डिवाइडेड बाई 2, और बीए यानी कि सब्सिडी के साथ आपको एग्रीगेट प्रतिशत निकालना है, आपको ऑनर्स का प्रतिशत नहीं निकालना है। और जो वेटेज की बात है तो भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का वेटेज दिया होगा, और मेधा अंक समान होने पर जिस प्रकार से जिनकी जन्म तिथि पहले होती है उनको प्राथमिकता दी जाती है, ये सारी चीज़ों से आप लोग लगभग अवगत है। तो मुख्य रूप से हम लोग मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये कक्षा 6 से 8 के लिए हो गई, कक्षा 1 से 5 के लिए भी हमने आपको बता रखा है, कक्षा 6 से 8 के लिए भी हो गई। अब हम चलते हैं कक्षा 9 से 10 यानी कि माध्यमिक शिक्षकों को लेकर के, यानी कि एसटीईटी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं नगर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि नियमावली 2020 के अनुसार अभी नियमावली 2020 ही लागू है, और नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा, जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेधा अंक की गणना निम्न रूपेर की जाएगी। किस प्रकार से मेधा अंक है, तो मेधा अंक आप देख सकते हैं यहाँ भी कक्षा 9 से 10 की यहाँ बातें हो रही हैं। एसटीईटी में कक्षा 9 से 12 की परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें कि कक्षा 9 से 10 हाई स्कूल के लिए स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत प्लस बीएड स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत डिवाइडेड बाई 2, यानी कि वही फॉर्मूला जो कक्षा 6 से 8 के लिए है। सपोज कीजिए किसी अभ्यर्थी का स्नातक स्तर पर जो सभी प्राप्तांक का प्रतिशत 60% बनता है, और बीएड स्तर पर पठित सभी जो विषय हैं उनमें प्राप्तांक का प्रतिशत अगर 72% बनता है, तो ये 132 इनका टोटल नंबर हो रहा है। इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो ये तकरीबन 61% 62% के आसपास 66% के आसपास जो है इनका मेधा बनता हुआ नजर आएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट कैलकुलेट कर लेना है। अगर आप हाई स्कूल के हैं, किसी अभ्यर्थी का हो सकता है कि 60 की जगह 65 हो, 72 की जगह 75 हो, तो इसी प्रकार से ये 140 बन जाएंगे, जिसको आप लोग 70% इनका अंतिम मेधा अंक बनेगा। इसी प्रकार से आपको डिवाइड करना है। और रही बात वेटेज की, तो वेटेज उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों की विधवा और जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए देय होगा। बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी प्रकार का वेटेज नहीं मिलेगा। साथ ही एसटीईटी में जो अंक प्रतिशत आए हैं उनमें जो वेटेज का प्रावधान था वो 2020 की नियमावली में उसे विलुप्त कर दिया गया है। यानी कि टोटल जो आपको मेधा अंक बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बीए डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर ही नियमावली 2020 के अकॉर्डिंग बन रही है। जो अभ्यर्थी अभी अपने नियमावली 2020 को नहीं देखा है, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये नियमावली 2020 से ही निकाला गया है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। अगली और हम चलें तो उच्च माध्यमिक में आप देख सकते हैं कि आपने पीजी कर रखा है। तो पीजीटी शिक्षक बनने के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको पीजी स्तर पर पठित यानी कि एमए आपने भी किया होगा, पीजी किया होगा, कुछ भी किया होगा, स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत, और बीएड बीएससी एड स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत डिवाइडेड बाई 2 आपको यहाँ पर करके अपना मेरिट लिस्ट निकाल लेना है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस वालों का, तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आपने बीटेक डिग्री देखी होगी, अनिवार्य किया गया था। और उसके बाद पीजी वाले के लिए भी यानी कि एमटेक हो या फिर आपको एमएससी हो, एमसीए हो, माफ़ कीजिएगा, इन लोगों को जो मौका दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस की हम बात कर रहे हैं, उनके संदर्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेधांक होगा। यानी कि उनकी जो स्नातकोत्तर स्तर पर पठित उनका जो सभी विषय का प्राप्तांक का प्रतिशत जो होगा वही उनका अंतिम मेधांक होगा। और रही बात वेटेज की, तो वेटेज उन्हीं लोगों को यानी कि भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधांक में 10 अंकों का वेटेज दे होगा। इस प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में जो न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि तक कार्य करने के वाले अभ्यर्थीगण हैं, मेधांक में उनको 5 अंकों का वेटेज दिया होगा। तो इस प्रकार से ये आप अनुमान निकाल सकते हैं कि आप अगर अतिथि शिक्षक हैं, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा है, तो आपको वेटेज जो है वो मिलेगा। परंतु अगर आप नहीं हैं इस कोटि के अंतर्गत, तो आपको जो प्रतिशत निकाला जाएगा वो स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत और बाकी आपका जो प्रशिक्षण है उसके प्रतिशत को जोड़ करके डिवाइडेड बाई
2 कर देना है, ये आपको +2 के लिए यानी कि सीनियर सेकेंडरी के लिए। तो जैसा कि हमने आपको चारों का बता दिया, +2 के लिए आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। वहीं माध्यमिक के लिए आप BA डिवाइडेड बाई 2 है। वहीं आप अगर 6 to 8 में करें तो यहाँ भी BA डिवाइडेड बाई 2 है। और प्रारंभिक की बात करें तो मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का प्रतिशत को जोड़ करके डिवाइडेड बाई 3 कर देना है, यानी कि तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देने पर जो प्रतिशत अंक निकलेगा वही अभ्यर्थी का मेधा अंतिम अंक होगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से सभी विषयों के सभी कोटि के शिक्षकों की मेधा अंक किस प्रकार से निकाली जाएगी उसके बारे में चर्चा की। आपका मेधा अंक कितना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे अपने कोटि के साथ, यानी कि प्रारंभिक में, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में अपना जो अंक बन रहा है आपका मेधा का, उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में शामिल करेंगे। और जो भी प्रश्न होंगे आपको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि आपका उत्तर सही समय पर दिया जा सके। धन्यवाद।